वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके। क्या बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? यस। क्या घर से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, बड़ा बिजनेस? यस। क्या बिना 1 रुपया लगाए या बिना कोई स्टॉक खरीदे लाखों का टर्नओवर किया जा सकता है? यस। लेकिन कैसे कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल है? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें बिजनेस की जो मूल अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। बिजनेस क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। डिमांड सप्लाई का जो खेल होता है, यही बिजनेस होता है। अगर कहीं पे किसी देश में, किसी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड हो रही है और उस चीज़ को सप्लाई किया जाता है, तो डिमांड सप्लाई के खेल को ही बिजनेस कहा जाता है। अब इसमें हम लोग जो करने वाले, उसमें क्या होता है कि बिजनेस में 2 प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट कहीं से खरीदना पड़ेगा और उसको कहीं पर बेचना पड़ेगा। तो खरीदना और बेचना, ये 2 प्रोसेस हो गई। तो इस प्रोसेस में जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मेन चीज़ है वो होती है कि बेचना कहाँ है, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। किन लोगों को बेचना है, ये सॉल्यूशन अगर निकाल लिया तो कहाँ से खरीदना वो बड़ी चीज़ नहीं है। खरीदने का तो ये सीन है कि आप जिस शहर में रहते हो या जिस लोकेलिटी में रहते हो, जो वहाँ की जो सबसे फेमस चीज़ होती है, या उस शहर या उस एरिया में जिस चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा पैदा होती है, या उस चीज़ की वहाँ पे उपलब्धता या इजीली वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, तो उस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो वो चीज़ वहाँ से खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जयपुर में हूँ तो मैं बेडशीट या कुर्ती का बिजनेस कर सकता हूँ। अगर मैं आगरा में हूँ तो मैं शूज़ का बिजनेस कर सकता हूँ। अगर मैं लुधियाना में हूँ तो मैं वुलन कुर्तीज़ का बिजनेस कर सकता हूँ, या वुलन आइटम्स जो होते हैं उनका बिजनेस कर सकता हूँ। अगर मैं सूरत में हूँ तो मैं साड़ी का बिजनेस कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है। सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि बेचना कहाँ है, बेचना किन लोगों को है, वो मेन चीज़ होती है। अगर इस चीज़ पे विजय हासिल कर ली तो यू कैन डू एनीथिंग। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस किया जा सकता है और बड़ा बिजनेस भी किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी का एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी पे। उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी कि डेटा इज ऑक्सीजन इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। डेटा इज ऑक्सीजन, यानी डेटाबेस ही ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल, माल खरीदने वाले लोगों का अगर मेरे पास अच्छा खासा डेटाबेस है, मेरे पास मेरे खरीदारों के नंबर हैं या उनका एड्रेस है, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, जितना ज़्यादा मेरे पास डेटाबेस है कस्टमर्स का, उतना ज़्यादा मेरे सफल होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया डेटा इज़ ऑक्सीजन का, ये जो मुकेश अंबानी जी ने बात कही उसका मतलब। तो बात आती है कि अब इस चीज़ को अपनी स्टोरी से कैसे रिलेट करें। वो ये है कि शुरुआत कैसे करनी। शुरुआत करनी है अगेन वही, हमें कस्टमर्स का डेटाबेस कहाँ से मिलेगा, हमें लीड्स कहाँ से मिलेगी, किन लोगों को हम माल बेच पाएंगे। उनके लिए एक सोल्यूशन है, एक नहीं 3 सोल्यूशन है। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कस्टमर्स के या लीड्स देते हैं या नंबर देते हैं, लेकिन 3 मेरे एक्सपीरियंस, मैंने काफ़ी अलग अलग वेबसाइट्स पे किया हुआ है बिजनेस, लेकिन मैं 3 अच्छी और कम इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट्स बताऊंगा। ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल, ये 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मंथली 2 से 2,500 का खर्चा आता है इनका। ठीक है, वो जो EMI या प्रीमियम जाता है वो आपको देना पड़ता है और उसके बदले में वो आपको लीड्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम इंडिया मार्ट पर बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम इंडिया मार्ट के किसी एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव से, तो वो आएगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, GST नंबर, वो सब पैन कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सब चीज़ें वो लेता है। जो एक रेगुलर प्रोसेस होती है वो होती है। उसके बाद में ट्रेड इंडिया पे वो अपना एक पेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, अपनी फर्म के नाम से। वहाँ पर अपन जो प्रोडक्ट अपन बेच रहे हैं उनको वो लिस्ट कर देते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, उनकी रेट्स डाल देते हैं कि कितने रुपए में ये माल ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, उसका लॉगिन ID पासवर्ड हमें मिल जाता है, तो हम लोग नए प्रोडक्ट्स और डाल सकते हैं, या प्राइसेस ऊपर नीचे करनी है तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रेड इंडिया और जस्ट डायल का भी खेल होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले किसी एक पर रजिस्ट्रेशन करो। जैसे इंडिया मार्ट पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, महीने का 2,500 रुपये, जो सबसे सिंपल प्लान होता है उसका लगभग महीने का 2,500 रुपये खर्चा आता है। ठीक है, वो आप दे रहे हो, वो आपको लीड्स दे रहे हैं। जैसे उन्होंने लीड्स दी, आपने लीड्स को माल भेजा, कन्वर्ट किया। और कई बार क्या होता है, अगर कोई बड़ी लीड या बड़ा कस्टमर हाथ लग गया, वो एक ही ऑर्डर में मान लो 25 से 30,000 का भी आपका फ़ायदा हो गया, तो इंडिया मार्ट का जो पूरे साल का खर्चा है वो तो आपने एक ही ऑर्डर में निकाल लिया।
और आपको कितनी लीड्स मिलेगी एक साल में, सोच के देखो, इमेजिन करो आप। प्लस वो लीड्स ऐसी होती है जो आपसे, अगर आपके प्रोडक्ट से खुश रही, सर्विसेज से खुश रही, तो लाइफ टाइम आपसे जुड़े रहेंगे, तो लाइफ टाइम आपको कमा के देते जाएंगे। तो समझ रहे हैं, ये कुछ भी खर्चा नहीं है, ये 2,500 रुपये जो महीने का देना पड़ रहा है आपको। तो इस तरह से जब इंडिया मार्ट पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रेड इंडिया पर रजिस्ट्रेशन करा लो। ट्रेड इंडिया से लीड्स आ रही है, फिर उसके बाद कुछ समय 4-6 महीने बाद जब आपको फिर से अच्छा कॉन्फिडेंस रहे, तो आप जस्ट डायल पे भी सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। वहाँ पर भी आपकी मंथली आप जो लगता है वो खर्चा वो आप देते जा रहे हैं उनको। इससे क्या रहता है कि लीड्स बहुत ज़्यादा आएगी। अब बहुत सारी जब लीड्स आती है तो उनको कैसे मैनेज करें, उसका एक मैं बाद में बताऊंगा, उसका एक अलग तरह से अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब इसमें आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको कोई लीड दी जाती है, जब भी आपके पास कोई मैसेज या मेल में कोई लीड आई है, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या जस्ट डायल ने कोई नंबर भेजा है, तो हमेशा ध्यान रखना वो नंबर आपकी जैसे कितने ही लोगों को भेजा जाता है, और यहीं पे सारा गेम चेंज होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना कि यार मैंने इंडिया मार्ट पे सब्सक्रिप्शन कराया, मैंने ट्रेड इंडिया पे कराया, जस्ट डायल पे कराया, कोई मतलब ही नहीं निकला। अरे मतलब क्या नहीं निकला, आपने ढंग से उन लोगों से फॉलोअप ही नहीं लिया यार। ये तो संसार का नियम है, आप जितना अच्छा फॉलोअप रखेंगे उतना अच्छा आपके डील कन्वर्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि जब स्टार्टिंग में जो लीड आती है वो कम आती है, ठीक है, तो आप अकेले या 1 या 2 जने मिलकर आप उन लीड्स को संभाल सकते हो। सिंस अपना ये वीडियो बेस्ड है कि किस तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट से या बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो इसीलिए मेरे को इस तरह से समझाना पड़ रहा है कि आप स्टार्टिंग में आप अकेले या 1 जना और रख लो आपके साथ, आप लोग लीड्स कन्वर्ट करो, ठीक है, आप अकेले रख दो। जैसे जैसे लेकिन जब ज़्यादा लीड्स आने लग जाए तो आपको टीम एक्सपैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी फ़ायदा होने लग जाता है, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है बिजनेस में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इंडिया मार्ट हो चाहे जस्ट डायल हो, ट्रेड इंडिया, ये लोग कभी भी गारंटी नहीं लेते हैं कि ये कस्टमर आपसे माल खरीदेगा ही खरीदेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ये आपकी स्किल पे या आपके प्रोडक्ट पे या आपकी रेट्स पे डिपेंड करती है कि सामने वाला माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ठीक है। वो तो सिर्फ लीड देंगे आपको। तो दोस्तों इस तरह से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लीड्स आएगी आपके पास, प्लस डेटाबेस। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितना भी डेटाबेस आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना भी डेटाबेस आपके पास आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप फ़ोन में सेव कर लेते हैं, लेकिन उसको सिर्फ फ़ोन में सेव करके रखना बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैं मानूंगा। मान लो आपका फ़ोन ख़राब हो गया या खो गया या टूट गया, उस केस में क्या होता है कि अब तो चलो फिर भी ये सिस्टम हो गया कि ईमेल आईडी या ये जीमेल पे सेव हो जाता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहाँ से आप वापस रिकवर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक एक्सेल शीट बना के रखिए गूगल ड्राइव पे या कहीं पर भी, और वहाँ पर भी अपने डेटाबेस को सेव करके रखिए, ठीक है, ताकि आपका फ़ोन खो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग यू कैन रिकवर योर डेटा बैक, क्योंकि वो डेटा ही सब कुछ है, वही आपका धन है, वही आपका बिजनेस है, समझ रहे हो आप। उससे आप जीवन भर कमाते रहोगे उन लोगों से आप। तो उस डेटा को हमेशा संभाल के रखिए और डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। फिर क्या होता है, धीरे धीरे अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो आप इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, ये जो भी वेबसाइट्स हैं, इनके जो एक्सपेंसिव वर्जन आते हैं, मतलब जो बड़े प्लान आते हैं, महंगे वाले प्लान, वो आप ले सकते हो। उसमें आपको रिफाइंड लीड्स मिलती है, ज़्यादा लीड्स मिलती है, ठीक है। इंडिया मार्ट या ये जो वेबसाइट्स है, इनमें आपको ये भी सुविधा मिलती है कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया, किस पर्टिकुलर देश, किस पर्टिकुलर राज्य या किस पर्टिकुलर शहर के लोगों के ही आपको लीड्स चाहिए, तो ये आप फिल्टर कर सकते हो वहाँ से। तो आपको फिर वहीं से लीड्स आएगी। आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, कोट्टायम, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, ये 15 शहर है, मेरे को सिर्फ यहीं के लोगों की लीड्स चाहिए, तो आपको सिर्फ वहीं के फिर डेटाबेस या वहीं की लीड्स आएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन सिस्टम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी इंसान को कुछ भी चीज़ खरीदना होता है तो वो सबसे पहले गूगल पे जाके टाइप करेगा, ठीक है। या अगर कोई इंसान जानता है अच्छी तरह से इन वेबसाइट्स के बारे में, तो इन वेबसाइट्स पे जाके वो टाइप करता, सर्च करता है, और वहाँ से फिर आपको लीड्स मिलती है। और अगेन मैंने जो बताया, जो लीड आपको मिलेगी वो सबको दी जाती है। इसलिए उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसमें ये आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार एक लीड को आप 50 लोगों को दे रहे हो। भाई साहब, ऐसे लोग जो आपसे कम रेट में किसी माल को बेच सकते हैं,
वो लोग भी उस डील को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अगर वो कस्टमर से टाइम पर बात नहीं करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है, जैसे आपके पास मैसेज आया कि ठीक है ये लीड आई है, ये नाम है, ये नंबर है बंदे का, आप इमीडिएट कॉल करो, इमीडिएट बात करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। व्हाट्सएप पे अपने डिज़ाइंस भेज दो, रेट्स कम रखो और कंटिन्यूस टच में रहो, फॉलोअप लेते रहो। कई बार मेरे खुद के साथ कई बार क्या हुआ है कि मेरी कोई लीड ठीक है आई, मैंने बात करी और मैंने उसको डिज़ाइंस भेज के एक बार और छोड़ दिया। मैंने व्हाट्सएप पे उसको डिज़ाइन भेज दी, ये मेरे पास माल है और इस रेट्स में है, और उसके बाद मैंने उससे बात करना ही भूल गया। मैं 15, 20, 25 दिन बाद मेरे को कहीं से याद आया, तब तक वो लीड कोई और ले जा चुका, कोई और कन्वर्ट कर चुका होता है। तो आप अगर कंटिन्यूस फॉलोअप रखेंगे तो ये 110% ये मतलब प्रूवन चीज़ है कि डील कन्वर्ट होती ही होती है। आप कंटिन्यूस फॉलोअप रखो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।